Hello, my dear students. Welcome to my channel. Today we are going to start the second chapter of the sixth class, namely subject and predicate. Now I start. A sentence can be divided into two parts structurally. जो sentence है उसको divide किया जा सकता है two parts में. We call them subject and predicate. हम उन्हें क्या कहते हैं? सेंटेंस के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, और सेकंड पार्ट को प्रेडिकेट. मीन्स सेंटेंस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली. जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसको ध्यान से रीड करो. द बॉयज़ रन इन द पार्क. जो बॉयज़ हैं पार्क में दौड़ते हैं. ठीक है, तो द बॉयज़ सब्जेक्ट, रन इन द पार्क प्रेडिकेट. विच पार्ट ऑफ सेंटेंस नेम्स द पर्सन और थिंग्स. सेंटेंस में कौन सा पार्ट है जो किसी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है या थिंग का नेम है? कौन सा पार्ट है? द बॉयज़. कौन सा पार्ट है? द बॉयज़. सो द बॉयज़ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. द बॉयज़ क्या है? सेंटेंस का पहला पार्ट है. अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है. जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखो, आई रीड अगेन फॉर यू. सो द बॉय इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी आर टॉकिंग. जो बॉयज़ है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. यही क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ओके, पहला पार्ट तो ये हो गया. द सेकेंड पार्ट, रन इन द पार्क, सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सेकेंड पार्ट है रन इन द पार्क, वो क्या है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है हमें. तो ये क्या है? इट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. तो ये सेंटेंस का क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है. देखो, जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सो द बॉयज़ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो द बॉयज़ है वो क्या है? सेंटेंस का पहला पार्ट है. अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द सेकेंड पार्ट, रन इन द पार्क, सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सेकेंड पार्ट है रन इन द पार्क, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, तो इसीलिए इट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. इसीलिए सब्जेक्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट है. इन सिंपल वर्ड्स आई टेल यू, जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है, वो तो होता है सब्जेक्ट. जो बात उसके बारे में हुई है वो बात होती है प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट, द सब्जेक्ट इज़ यूजली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट है यूजली मतलब नॉर्मली क्या होता है? प्रेडिकेट से पहले यूज़ होता है. जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का पार्ट है हमारा पहला सब्जेक्ट, वो प्रेडिकेट के पहले यूज़ होता है. स्टडी द एग्जाम्पल गिवन बिलो. चलो हम स्टडी करते हैं. जो सेंटेंसेस दिए गए हैं नीचे, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. जैसे दिस स्टोरी, ये पहला सेंटेंस, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब किसके बारे में बात हुई है? स्टोरी के बारे में. तो दिस स्टोरी क्या हुआ? सब्जेक्ट. अब क्या बात हुई है? इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये प्रेडिकेट है. ओके, तो ये प्रेडिकेट से पहले यूज़ हुआ है ना सब्जेक्ट. तो यूजली सब्जेक्ट है प्रेडिकेट से पहले यूज़ होता है. ठीक है. जो सेकेंड एग्जाम्पल है, द मैंगोज़ आर स्वीट. जो मैंगोज़ हैं वो क्या हैं? मीठे हैं. तो किसके बारे में बात हुई है? मैंगो के बारे में. तो मैंगो, द मैंगो क्या है? सब्जेक्ट. वो क्या है? आर स्वीट, वो मीठे हैं. ठीक है, तो आर स्वीट क्या है? प्रेडिकेट है. थर्ड, राधा वियर ब्यूटीफुल ड्रेस. राधा पहनती है ब्यूटीफुल ड्रेस. ठीक है, तो किसके बारे में बात हुई है? राधा के बारे में. तो राधा सब्जेक्ट, वियर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, पहनती है ब्यूटीफुल ड्रेस. तो वियर अ ब्यूटीफुल ड्रेस प्रेडिकेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ डी एग्जाम्पल है हमारी, द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल. जो मैन वहाँ पे खड़ा है
वो मेरा अंकल है, ठीक है। द मैन स्टैंडिंग देयर, द मैन स्टैंडिंग देयर किसके बारे में बात हुई है? मैन के बारे में। इज़ माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेडिकेट है। इसके बारे में एक और आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ, जो कि इस बुक में भी नहीं बताई हुई, कि जो प्रेडिकेट है वो नॉर्मली यूजुअली किससे स्टार्ट होगा? एज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर मेन। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है फिर तो हेल्पिंग वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट होगा। अगर सब्जेक्ट में मेन वर्ब दी हुई है तो वो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी यूजली ये आइडेंटिफिकेशन है प्रेडिकेट को अलग करने की सब्जेक्ट से। जैसे ये देखो फर्स्ट है, फर्स्ट देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो गया, इज से। ऐसे ही आर, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। ऐसे ये मेन वर्ब से, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। राधा वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो गया, वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ऐसे ही द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल, ऐसे ही ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ प्रेडिकेट। ये जस्ट प्रेडिकेट के बारे में मैं बता रही हूँ आपको कि प्रेडिकेट को कैसे अलग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सम केसेस फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मे बी रिवर्स्ड। सम केसेस में क्या होता है? फॉर द शेक ऑफ एम्फेसिस मीन्स जिस पर्सन पे या थिंग पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट मीन्स हमने सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि बात किसकी हुई है, फिर चाहे वो सब्जेक्ट आगे आए सेंटेंस में या पीछे आए, इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में भी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मीन्स आगे पीछे वो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने एक ही पॉइंट अपने माइंड में नहीं रखना है कि सब्जेक्ट आगे ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आपने सिर्फ एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में हम सिर्फ ये देखेंगे कि बात किसकी हो रही है, ठीक है। तो फिर वो चाहे सेंटेंस में कहीं पे भी हो, आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा जिसकी बात हुई है, बाकी सारा प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जांपल, हाँ, नॉर्मल ऑर्डर, जो नॉर्मल ऑर्डर है हमारा, पहले वो पढ़ लेते हैं। क्रिश स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड, जो क्रिश है कहाँ खड़ा था? रोड के मिडल में खड़ा था। तो ये तो देखो नॉर्मल, ये क्रिश की बात हुई है, क्रिश की बात हुई है, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्रेडिकेट किससे स्टार्ट हुआ? देखो मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो मेन वर्ब से स्टार्ट होके लास्ट तक ये प्रेडिकेट है। ये तो हो गया नॉर्मल केस में यूजुअली जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर चेंज्ड फॉर एम्फेसिस। इसमें क्या होगा? चेंज हो गया मीन्स रिवर्स हो गया, प्रेडिकेट पहले आया और सब्जेक्ट पीछे। देखो, इन द मिडल ऑफ द रोड स्टूड क्रिश। अब देखो क्रिश पीछे लगा दिया, जस्ट आपने सिर्फ ये देखना है कि बात किसकी हुई है, क्रिश की हुई है ना, तो क्रिश सब्जेक्ट है, फिर चाहे वो सेंटेंस में कहीं पे भी है, ठीक है। और आगे वाला हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। टर्न आउट द पेज नंबर 14। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में प्रेडिकेट इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से हैं, क्या है ना। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ नॉट स्टेटेड, इट इज़ इम्प्लाइड। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं बताया जाता, नहीं शो किया होता, ठीक है, उसमें होता नहीं है सब्जेक्ट, इट इज़ इम्प्लाइड, इसको जस्ट समझा ही जाता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशंस एंड ऑर्डर एंड परमिशन करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। स्टडी द फ्लोइंग सेंटेंसेस, जो फ्लोइंग नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं उनको रीड करो। द फर्स्ट है हमारा स्टैंड अप क्विकली, जल्दी से खड़े हो जाओ। तो ये क्या है? ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये समझा जाता है, इसका मतलब क्या है? यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली, आपको खड़े होना चाहिए तेज़ी से या फिर जल्दी से आपको खड़े होना चाहिए। व्हाट द सेंटेंस एक्चुअली मीन्स, तो
एक्चुअल मीन क्या है सेंटेंस का कि आपको जल्दी से खड़े होना चाहिए, है ना। तो ये इसको जस्ट हम समझेंगे ही, ठीक है। तो स्टैंड अप क्विकली में हमें क्या है, सब्जेक्ट दिया नहीं, जस्ट हम समझेंगे कि यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली, आपको जल्दी खड़े होना चाहिए, ठीक है। तो यू देखो, यू क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखो, टेक रेस्ट प्रॉपरली, प्रॉपरली आप रेस्ट करो, ठीक है, अच्छे से आप रेस्ट करो। ये क्या है, एडवाइस दी है, सलाह दी है हमने किसी को, इसको हम कैसे समझेंगे, यू शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली, आपको रेस्ट करना चाहिए प्रॉपरली। तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो एक्चुअल मीनिंग सेंटेंस का क्या है कि यू शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली, तो आपको प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें जस्ट हम सब्जेक्ट को समझेंगे, इसमें सब्जेक्ट एक्सप्रेस नहीं किया जाता, नहीं होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है, ठीक है। देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, तो इसका मतलब क्या है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। इट इज़ नॉट स्टेटेड बट ऑलवेज इम्प्लाइड, इसको स्टेटेड नहीं किया जाता, मीन्स इसको दर्शाया नहीं जाता है, बोला नहीं, मतलब इसको शो नहीं किया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, बट इसको जस्ट समझा जाता है। इट इज़ ऑलवेज इम्प्लाइड, ठीक है। In case of questions and exclamations, it is preferred that we change the subject, we change the sentences into assertive sentences so that it is easier to find the subject. ओके, इन केस ऑफ क्वेश्चन, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस, तो हम क्या कर देते हैं, इनको असर्टिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स हम असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नाउ आई रिपीट माई पॉइंट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हम इनको चेंज कर देते हैं, सो दैट इट इज़ ईजियर टू फाइंड द सब्जेक्ट, ताकि हम सब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। स्टडी द एग्जाम्पल्स बिलो। नाउ वी आर गोइंग टू रीड एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट इज, हैज सी brought the book, हैज़ ही brought the books, क्या वो बुक खरीद के ले आई है। आई एम सॉरी, somebody is distracting me, that's why. The first example is, has she brought these books, क्या वो बुक्स खरीद चुकी है। तो ये क्या है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। कैसे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और WH फैमिली से स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए वी मे रीराइट दिस सेंटेंस, हम इस सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं एज शी हैज़ ब्रॉट दिस बुक, वो बुक खरीद चुकी है, वो बुक्स खरीद चुकी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, मीन्स एजर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें नाउ इट इज़ क्लियर दैट द सब्जेक्ट इज़ शी, अब बिल्कुल क्लियर है कि सब्जेक्ट कौन है, शी है, ओके। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़, वाओ सच अ प्रिटी फेस, वाओ कितना सुंदर, कितना प्यारा फेस है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होते हैं। मे बी रीराइट दिस, मे बी री रिटन एज, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, यू हैव सच अ प्रिटी फेस, आपका बहुत प्यारा फेस है ना। तो ये क्या है, एजर्टिव सेंटेंस बना लिया हमने। तो हियर द सब्जेक्ट इज़ यू, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू है, क्योंकि किसकी बात हुई है, यू की। द थर्ड एग्जाम्पल इज, डू दे ओन दिस हाउस, क्या वो इस हाउस के मालिक हैं। मे बी री रिटन एज, दे ओन दिस हाउस,
ये है, वह है, इस घर के मालिक हैं, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। हियर द सब्जेक्ट इज दे, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे है। फोर्थ एग्जाम्पल इज व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच इट इज़, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये, बीच है ये, सॉरी, है ना। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसके एंड पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। मे बी रीरिटन एज, इसको भी हम रीराइट कर सकते हैं, जैसे द बीच इज़ ब्यूटीफुल, बीच क्या है, ब्यूटीफुल है, तो हेयर द सब्जेक्ट इज़ द बीच, क्योंकि बीच की बात हुई है ना, इसीलिए। In interrogative and exclamatory sentence, rewrite the sentence as a statement to point out the subject. सिंपल सा ही है ये तो। देखो, जो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको पहले क्या कर लोगे आप, एजर्टिव सेंटेंस बना लोगे, मीन्स सिंपल सेंटेंस बना लोगे, और उसके बाद आप आसानी से सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, एनसर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने सब्जेक्ट को क्या करना है, सर्कल करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस में। द फर्स्ट इज आंचल इज प्लकिंग द फ्लावर, आंचल फ्लावर तोड़ रही है, तो कौन तोड़ रही है, आंचल, तो आंचल क्या है, सब्जेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल इज अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका महान किंग थे, कौन थे महान किंग, अशोका, अशोका क्या है, सब्जेक्ट। द थर्ड इज स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ गॉड, गॉड के तरीके बहुत अजीब हैं, जो समझ में नहीं आते किसी के, है ना। तो किसकी बात हुई है, गॉड के वेज ऑफ गॉड, ठीक है। तो वेज ऑफ गॉड क्या है, सब्जेक्ट है। On the page number 15, the fourth sentence is the hungry cows are grazing in the field. जो भूखी गायें हैं वो क्या हैं, फील्ड में, खेत में चर रही हैं, तो किसकी बात हुई है, द हंग्री काउस की, तो ये सब्जेक्ट है। द फिफ्थ इज द रिचेस्ट मैन इन आवर कॉलर कंपनीज इन मिस्टर महेश, जो रिचेस्ट मैन है हमारी कॉलोनी में वो कौन है, मिस्टर महेश हैं, तो किसकी बात हुई है, मिस्टर महेश की, तो मिस्टर महेश क्या है, सब्जेक्ट है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया क्या है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है इन द वर्ल्ड में, मतलब लोकतंत्र देश है पूरे वर्ल्ड में, तो किसकी बात हुई है, इंडिया की, तो इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसे ही द सेवंथ है वेयर डज द हेयर लिव इन विंटर, कैरल ग्रोव्स किसी थिंग का नेम है, इसीलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। हाउ डिड जूलिया अर्न हर लेसन सो वेल, जूलिया ने अपना लेसन इतने अच्छे तरीके से कैसे लर्न किया, तो किसकी बात हुई, जूलिया की, तो जूलिया क्या है, सब्जेक्ट। ओके, एक्सरसाइज 2, एड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे। द फर्स्ट सेंटेंस इज शुगर इज़ अ बैड फॉर योर टीथ, आपके टीथ के लिए शुगर क्या है, बैड है। तो देखो ये सभी आप इससे देखो, जो मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट किससे स्टार्ट होता है, तो ये देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो भी इज से स्टार्ट, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, सेकंड भी इज से, वो भी हेल्पिंग वर्ब से, थर्ड भी, फोर्थ भी हेल्पिंग वर्ब से, ये मेन वर्ब से हो रहा है, फिफ्थ डिलीवर्ड भी मेन वर्ब से, ऑन द टेबल आर 9, ठीक है। ये प्रपोजिशन से भी, तो मतलब यूजली क्या होता है कि जो प्रेडिकेट है वो हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, रियरली केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये इज से स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ये वॉज से, और लास्ट वाला जो 10th है वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट तो आप समझ ही गए हो। ऐसे ही हमने क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट ऐड करनी है। सेकंड देखो, डॉग इज़ अ फेथफुल, डॉग, इसमें डॉग हमने ऐड किया तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसे ही थर्ड, राम वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज,
फोर्थ है वी शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर। फिफ्थ है द मून गोज अराउंड द अर्थ। ऐसे सिक्स्थ द प्रिंसिपल डिलीवर्ड द स्पीच इन द असेंबली। सेवंथ द बुक्स आर ऑन द टेबल्स आर माइन। ठीक है। एट्थ है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नाइन्थ है डॉक्टर, किसी का भी नेम लिख दो यहाँ पे, वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर नो 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 नो, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, आई फॉरगॉट वन थिंग दैट आई एम टू टेल यू। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ना यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल फैक्ट भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स मिस्टर महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं, विच वी कांट डिनाई एंड चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और इनकार नहीं कर सकते। ऐसे क्या होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वो पूर्व से निकलता है, तो इसको हम चेंज नहीं ना कर सकते और ना ही इसको हम इनकार कर सकते इस बात से। तो यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट भी असर्टिव सेंटेंस में ही आते हैं। तो ये वाला भी है, जो ये है सिक्स्थ, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इसको भी सॉरी नाइन्थ जो है हमारा, ये वाला, ये नाइन्थ है जो, ये भी क्या है हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि उनकी बात हुई है। ऐसे ही जो टेंथ है, फेब्रुअरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है। तो फेब्रुअरी क्या है, सब्जेक्ट है। एक्सरसाइज थर्ड है कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट। देखो जो एक्सरसाइज 2 थी इसमें हमने सब्जेक्ट ऐड करने थे और जो थर्ड है उसमें हमने प्रेडिकेट ऐड करने हैं। ठीक है। तो हिमालय आर द हाइट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। देखो अब इसमें सभी प्रेडिकेट किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, आप नोटिस कर लेना। ठीक है। जो सेकंड है द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। द थर्ड है दिस मैसेज मस्ट बी डिलीवर्ड immediately. The fourth, the dog played happily with other dogs. Fifth, my watch got lost yesterday. Sixth, the soldiers fought bravely. A morning walk is good for our health. The tennis team lost the quarterfinal. The professor handed out rest on first day. ऐसे ही everyone should behave properly. Okay students, if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.